हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये 3 जगह का पोस्ट है। तीनों जगह आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद आया हुआ है और ये सभी पोस्ट के रिगार्डिंग मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और क्या आपको पेमेंट करने हैं और कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप ज्वाइन करके आप वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, आप ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे पढ़ाई होती है, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, आपको अच्छा लगेगा तभी आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर लाइब्रेरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख के आप डेमो के तौर पे उसको ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला वैकेंसी का हम लोग जिक्र करते हैं। रांची यूनिवर्सिटी, रांची में वैकेंसी आया हुआ है और एक पोस्ट के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, सीरियल नंबर 2 पे देखेंगे तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का ये वैकेंसी है और इसमें यूआर कैटेगरी से ये वैकेंसी निकाला गया है और आपसे बोला गया है कि जो क्वालिफिकेशन है तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन झारखंड का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन में आपका बीलिस होना चाहिए, एमलिस होना चाहिए और यूजीसी नेट होना चाहिए। अगर आप पीएचडी किए हैं तो यूजीसी नेट आप क्वालिफाई नहीं है तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर आपने पीएचडी नहीं किया है तो एमलिस और यूजीसी नेट आपका गारंटी होना चाहिए। ये दूसरा बात ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप मतलब कि क्योंकि ये डेपुटेशन पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये कंट्रेक्चुअल है, डेपुटेशन नहीं कंट्रेक्चुअल है ये। ठीक है, तो आपको परमानेंट जॉब नहीं है तो आपको सोच समझ के आपको अप्लाई करना है। कंसोलिडेटेड पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी 57,700। हालांकि 57,700 बेसिक सैलरी अगर देखें तो ये लेवल 10 की पोस्ट के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स आपको मिलेगा सैलरी इतना। और एज लिमिट जो है वो आपका 40 साल से अबव रहता है, तो उसमें एज लिमिट के लिए टेंशन नहीं है। रिजर्व यूआर का पोस्ट है तो आपको मतलब कि यूआर का पोस्ट होने के कारण आपको कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है। 1500 रुपया आपको फीस लगेगा जनरल और ओबीसी के लिए और 1000 रुपया लगेगा एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाना है? द रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी रांची के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 1500 और 1000 का। अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 1500 और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी से हैं तो 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आपको डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म के साथ ओरिजिनली आपको भेजने हैं और स्पीड पोस्ट करना है आपको फॉर्म फिलअप करके, और सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना है और तब भेजना है। ध्यान रखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड आपके सभी डॉक्यूमेंट पे होगा, फोटोकॉपी पे, मैंने सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी पर, डिमांड ड्राफ्ट पर आपका नहीं होगा। डिमांड ड्राफ्ट पर यानी उस पर कुछ छेड़खानी नहीं किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट को जैसे बैंक देता है उसी तरह ओरिजिनल आपको भेजना होता है और स्पीड पोस्ट करना है द रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी, शहीद चौक रांची झारखंड, और 16/6/2026 के पहले आपको करना है और सॉफ्ट कॉपी इस जीमेल पर आपको भेजना है rucvs.ranchi@gmail.com, इसे भेजना है। और इसी मतलब कि फॉर्म में आपको मतलब नोटिफिकेशन में ये फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ फोटो चिपकाना है और आपको फॉर्म फिलअप करना है पूरा। और आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल देना है और उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बारे में बताना है और आपको सारे सर्टिफिकेट पर टिक करना है कि हाँ हमने ये दे दिया है। यहाँ पे सिग्नेचर करके यहाँ पे अपना डेट प्लेस डाल के फॉर्म को और डिमांड ड्राफ्ट को और सारे डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके आपको यूनिवर्सिटी को भेजना है और भेजने के लिए मैंने आपको पता बता दिया है। ठीक है, आइए अब दूसरा वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको फॉर्म नहीं मिलेगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको भेज दूंगा नोटिफिकेशन, उसी में आपको फॉर्म फिलअप जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। दूसरा वैकेंसी है चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, ये आपका प्रेमनगर भिवानी में यूनिवर्सिटी है और ये यहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई है चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी में। और ये एक तरह का स्टेट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा का स्टेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन देखिएगा जो यूआर का पोस्ट है तो आप किसी भी कंट्री मतलब स्टेट के कंट्री के किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये भी नॉन टीचिंग पोजीशन है, थोड़ा सा इन्होंने बहुत खराब स्थिति में इन्होंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है। कोई बात नहीं, जो काम का चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक तरह से ये रेगुलर अपॉइंटमेंट है, यानी कि ये मतलब 1 ईयर आपको मतलब 1 ईयर के लिए आपको पोस्टिंग किया जाएगा, फिर उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं पोस्ट के रिगार्डिंग। तो देखिए इसमें जो पोस्ट है
वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है नॉन टीचिंग के अंदर। डेट ध्यान रखिएगा, डेट आपको 10/6/2000 लास्ट डेट जो है 10/6/2026 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 5-6 दिन का समय है, तो आप अप्लाई करना होगा तो कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये ओपन इन्होंने इतना खराब पीडीएफ का स्थिति दिया है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये वो मतलब कि इसको खुलने में टाइम लगेगा ये। ठीक है, या कुछ है ही नहीं, चलिए वहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए जो पोस्ट है, सबसे पहला पोस्ट है देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, लेवल 10 है यूजीसी नेट। और आपको यहाँ पे कैंडिडेट ऑलरेडी होल्डिंग सेम पोस्ट इन द सेम पे लेवल और एनालोगस पोस्ट ऑन वन पोस्ट लोअर सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन सेट पोस्ट। इन्होंने क्वालिफिकेशन में ये मांगा है कि जो नॉट बी कंसिडर एज एनी केस एनओसी। अच्छा, एनओसी के लिए वो बोल रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट ऑलरेडी होल्डिंग सेम पोस्ट, यानी वो ऑलरेडी सेम पोस्ट पे हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को एक तरह का करप्शन बोला जाता है। तो इस फॉर्म को छोड़िए, क्योंकि अगर आपका सेम होल्डिंग सेम पोस्ट इन सेम पे लेवल और एनालॉगस टू पोस्ट वन पोस्ट लोअर सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट द क्वालिफिकेशन ऑफ द सेट पोस्ट, तो फिर क्या करिएगा, मतलब सेम पोस्ट पर कैंडिडेट हो तो यहीं पर इसी यूनिवर्सिटी का कोई व्यक्ति होगा जो इसी पोस्ट पे जॉब कर रहा होगा, उसी के लिए वैकेंसी निकाला गया होगा और उसको फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी व्यक्ति के साथ अगर सेम पोस्ट का व्यक्ति होगा तो जहाँ पे भी जॉब कर रहा होगा उस सेम ही पोस्ट पे क्यों जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो एक तरह का इसी को कहते हैं करप्शन। ठीक है, तो ये वैकेंसी को छोड़ ही दीजिए। ठीक, अब आ जाइए दूसरा पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये मुंबई का वैकेंसी है, मतलब मुंबई में आया हुआ है। और ये जो वैकेंसी है ये संस्था है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट और रिसर्च, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है एक तरह से, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये इंस्टीट्यूट वर्क करता है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कोई भी कैंडिडेट जो मतलब है कहीं से भी इंडिया किसी कोना से, तो वो एलिजिबल रहेगा। तो हमारे पास जो पोस्ट है जो हम लोगों के लिए, वो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट का। देखेंगे आप 5 नंबर में नॉन ये कंट्रेक्चुअल और डेपुटेशन बेसिस पे है। आपका 35 ईयर एज है, एक पोस्ट है, और आपका लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, यानी 25,500 आपका बेसिक रहेगा। और इसका जो अप्लीकेशन है 15 ओपन है 15 मई से 8 जून, यानी कि आपको 2-3 दिन का समय है, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। देखिए 5 नंबर हम लोग पोजीशन पे चलते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो सेकंड जो इसमें जो पोस्ट था वो लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद है, और लेवल 4 है, और 25,500 बेसिक है। लेकिन इसका जो क्वालिफिकेशन देखिएगा, वो मास्टर डिग्री आपसे मांगा गया है। मास्टर डिग्री ही नहीं मांगा गया है, इसके साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, तो तब जाके ये लेवल 4 का आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मतलब जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए तो क्या ही कहा जाए। स्टूडेंट तो ट्राई करेंगे ही, या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये खराब मतलब पेमेंट लेवल है। अगर हम लोग देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है igidr.ac.in/career, और यहाँ पे जाके आप जॉब प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। 500 फीस है, तो ध्यान रखिएगा आपको 500 रुपया सभी के लिए नॉन रिफंडेबल फीस है, और वुमेन कैंडिडेट के लिए आपको फी नहीं लगेगा, और SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं किसी कैटेगरी से भी, तो उनको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप दूर से हैं जैसे बिहार यूपी वगैरह वगैरह से हैं, तो इस फॉर्म को अवॉइड कीजिएगा। इतना दूर जाना और फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देने जाना एक पोस्ट के लिए थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर मुंबई रीजन के हैं या आप मुंबई के आसपास एरिया के हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 35 ईयर एज तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी एकेडमी पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक अटेम्प्ट में आपको कोई भी जॉब निकल जाए, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
वहाँ पे सभी लेक्चर इंडिविजुअल सभी लेक्चर पर आपको वीडियो लेक्चर, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है और आप एक बार में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।